Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. And class 7th students, I am your teacher, Miss Hira. I will teach you English. I will teach you computer. And in our previous video, we have learned about the computer programming, which is in your book, Unit 6. Now let me show you your book. This is your book for class 7th computer. Okay, now open the index. Now see computer programming language, unit 6, which is on the page number 76, programming language. Now in our previous video we have learned about the computer programming, and I explain you about the computer programming, but in this video we will learn about more computer programming, and I will teach you and give the summary about the computer programming. Okay, so let's start. First of all, मैंने आप लोगों को देखिए, आपका ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूनिट, और विच इज़ ऑन द पेज नंबर 76. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्ट्रक्शंस. इन दिस यूनिट we will learn about computer programming. हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ा था? लो लेवल लैंग्वेजेस का पढ़ा था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? LLL. फिर देन हमने क्या करा था? मशीन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था. मशीन लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की होती हैं? ठीक है, मशीन लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस में ही आती हैं. लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, बट हमने इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर लो लेवल लैंग्वेज की भी 2 टाइप्स पढ़ी थी, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं. ठीक है, उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेजेस पढ़ी थी. ठीक है, और फिर देन हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? HLL. बेसिकली कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो दो लैंग्वेजेस के ऊपर बेस करती है. मेन लैंग्वेजेस जो यानी कि जिसे क्लासिफाइड किया गया हो, कैरेक्टराइज किया गया हो, क्लासिफाइड और क्लासिफिकेशन किया गया हो लैंग्वेजेस के अंदर, वो कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं? फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है. लो लेवल लैंग्वेज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है LLL. इन दैट केस अगर आपके पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ LLL, सो इट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज. व्हाट डू यू नो अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज? देन HLL, it means what do you know about the high level language, and what is the difference between low level languages and high level languages? Then we have learned advantages of high level languages. Then हमने क्या रीड किया था, क्या पढ़ा था? हमने किस चीज़ की बेसिक नॉलेज ली थी? एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस की. ठीक है, फिर हमने क्या करा था? एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जाम्पल्स ली थी. ठीक है, अच्छा. देन हमारा जो यानी कि लेफ्ट जो रह गया था इस लेसन के अंदर, वो क्या रह गया था? प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर प्रोग्राम्स कितनी चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं? 3 टाइप्स के ऊपर बेस करते हैं. व्हाट इज़ द 3 टाइप्स? असेंबलर्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना चैप्टर को रिवाइज कर लेना चाहिए. हमें अपने चैप्टर को दोबारा से, मैं आपको एक प्रीव्यू दे रही हूँ. देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिस कंप्यूटर के अंदर फीड की जाती है. जब कोई कंप्यूटर या कोई मशीन बनाई जाती है तो बेसिकली उसके अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है, एक प्रोग्राम को सेट किया जाता है. जब इंसान पैदा होता है, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया था, तो अल्लाह ने भी इंसान के अंदर ऐसी चीज़ों को प्रोग्राम्स डाले थे ताकि वो कमांड को एक्सेप्ट कर पाएँ. अगर अल्लाह हमारे अंदर ये प्रोग्राम्स नहीं डालता तो अभी हम सुनने समझने की सलाहियत नहीं रखते. इसी तरह जब कंप्यूटर बनाया गया था, कंप्यूटर की जब मशीनरी बनाई गई थी, तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को सेट किया गया था जो कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं. जब इंसान उसे इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो हमारे कमांड को एक्सेप्ट करता है इन अ पर्टिकुलर मैनर्स के अंदर.
एक पर्टिकुलर मैनर्स के अंदर। बेसिकली कंप्यूटर जो है इंसान को ही देखकर एक मशीन बनाई गई थी कि जिस तरह इंसान को अगर कोई काम दिया जाता है तो वो काम को करने की सलाहियत रखता है, इसी तरह इंसान के काम को आसान करने के लिए 1971 के अंदर ये प्रोग्राम सेट किए गए थे। और एक जो है बहुत ही यानी कि मशहूर या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज जो थी वो हमारी जावा बनाई गई थी, जिसका पहला नाम जो था वो ऑक था। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है, अगर कंप्यूटर के अंदर ये प्रोग्राम्स फीड नहीं होते या कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस नहीं डाली जाती, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर को ही उसके कमांड को देती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पहले तो लो लेवल लैंग्वेज डाली गई जो कंप्यूटर मशीन की ही यानी कि लैंग्वेज को समझती है, एक मशीन ही दूसरी मशीन की लैंग्वेज को समझ सकती है। ठीक है, बट फिर देन इंसान के समझने के लिए और इंसान की कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक और लैंग्वेज डाली गई जो कि थी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और ह्यूमन के लिए उसे समझना ज़्यादा आसान है। मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट कभी कभी इंसान समझ ही नहीं पाता। सो इंसान के समझने के लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को फीड करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई वो लो लेवल लैंग्वेज बनाई गई, ताकि उससे हाई लेवल लैंग्वेज को हम जो है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें और कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को फीड कर सकें। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्राम्स जो होता है, अगर प्रोग्राम्स को एक लैंग्वेज के अंदर राइट किया जाए या लिखा जाए, रिटन में लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर अगर कंप्यूटर के अंदर ये लैंग्वेज फीड नहीं की जाती तो कंप्यूटर हमारी कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारी जो है नेचुरल लैंग्वेज जो है, जो कि हम बोलते हैं, अब चाहे वो इंग्लिश बोले, ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलें या फिर पाकिस्तानी उर्दू बोलें, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ सकता। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस डाली गई जो कि कंप्यूटर की कमांड को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो किस चीज़ पे बेस करती है, हमारी मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो है लैंग्वेज ये मशीनरी लैंग्वेज है, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि इट मीन्स दीज आर इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के लिए समझना बहुत ही आसान काम है। जब इंसान अपना कोई प्रोग्राम बनाता है और चाहता है कि कंप्यूटर के अंदर से फीड किया जाए या फिर कंप्यूटर को डेवलप किया जाए, तो उसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उस प्रोग्राम को सेट करना पड़ता है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की जो कमांड है उन्हें हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। अब इसी तरह मैंने आप लोगों को जैसे बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही, हमने जो है लो लेवल लैंग्वेजेस की भी दो टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स थी वो, एक थी मशीन लेवल लैंग्वेज और एक थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर बेस करती है। इट मीन्स कि वो जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो पूरे बाइनरी डिजिट्स के ऊपर लिखी जाती है। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1। इफ़ यू सी 1 और S और 0 और S, 0 और 1 के ऊपर जो बेस करती है जो लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस कहलाती है, क्योंकि वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर बेस करती है। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है उस लेवल लैंग्वेज को। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम फीड करना होता है तो उसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर ट्रांसलेट किया जाता है
और अगर वो प्रोग्राम जो है वो बाइनरी डिजिट्स के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया हो तो उसे हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स किन चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं? सिर्फ 1 और 0 के ऊपर, इसके अलावा कोई और डिजिट्स नहीं होता, सिर्फ 1 और 0, ना 2 ना 3 ना 4 ना समथिंग एल्स, सिर्फ 0 और 1। आपने भी अपनी जो यानी कि मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं 7 क्लास में, 7 क्लास में भी नहीं होता है बाइनरी डिजिट्स, 5 में भी होता है, 4 में भी होता है। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट्स के बारे में। बाइनरी डिजिट्स के आपने छोटे छोटे यानी कि किए होंगे, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, आप लोग करते हैं ना बाइनरी डिजिट्स। वो बाइनरी डिजिट्स बेसिकली एक कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है जो कि स्पेशली कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी, और उस लैंग्वेज को आपको सिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकि आप लोग जो है बाइनरी डिजिट्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें कि अगर हम बाइनरी डिजिट्स के अंदर डील कर रहे हैं सो बाइनरी लैंग्वेज के हम लोग कैसे डील करेंगे, उसे कैसे समझेंगे। थोड़ा बहुत अगर इंसान को समझना हो माइनस प्लस बाइनरी डिजिट्स में तो वो कैसे समझेगा उसे, सिर्फ बेसिकली आपको सिखाने का मकसद ये होता है। अच्छा, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। दीज लैंग्वेजेस जो होती हैं ये जो है बाइनरी और लेटर्स के ऊपर और सिंबल्स के ऊपर बेस करती है, मतलब इसमें लेटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड होते हैं, और सिंबल्स के ऊपर बेस करती है, जो कि सिंबल्स कौन से होते हैं? जो हमारी असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर लेटर्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर जो होती है वो ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज के। ओके, देन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एज अ ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन्स के प्रोग्राम्स, ताकि ह्यूमन्स जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसलिए बनाई गई थी। ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो अंडरस्टैंड होती है। ओके, जो जर्नली कंप्यूटर्स के अंदर पर्टिकुलर्स उसके अंदर डिपेंड करती है। अगर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाएँ तो ये जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है जिस कंप्यूटर के लिए बनाई जाती है वो उसी कंप्यूटर के अंदर फीड होती है, बट हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस कर दें तो वो जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर फीड की जा सकती है। अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस हमने पढ़े थे, इजी टू अंडरस्टैंडेबल, कि इंसान इसे बहुत ही आसानी से समझ सकता है। डिबजिंग क्या होता है? रिमूव टू एरर, यानी कि एरर्स को रिमूव करता है। ओके, प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स को रिमूव करता है। देन पोर्टेबिलिटी यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर जो कि इंसान के लिए होता है, कि इंसान उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंप्यूटर को आसानी से समझ पाए, उसके प्रोग्राम्स को थोड़ा बहुत लर्निंग कर पाए। क्योंकि देखिए, मशीन बनाई गई है, इंसानों ने ही बनाई है, बट अगर मशीन बना दी जाती है सो मशीन को समझना फिर इंसानों के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मशीन्स बनाने के लिए भी एक छोटी छोटी मशीनें यूज़ की जाती हैं, बड़ी मशीनें यूज़ की जाती हैं जो कि इंसान की समझ में आ जाती हैं, बट मशीन तो मशीन है ना। फिर अल्लाह ने इंसान की सलाहियतें रखी हैं, नो डाउट इंसानों ने इन मशीनों को बनाया है, बट अल्लाह ने इंसान की सलाहियतों को एक जगह पे महदूद कर दिया है कि उसके लिए सिर्फ उतना ही इल्म रखा गया है जितना उसे ज़रूरत हो। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जैसे बेसिक पढ़ी थी। बेसिक क्या होती है? बिगनर्स के लिए होती है, सिंबल्स के ऊपर यानी कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस कोड के ऊपर डील अप करती है। इसके अंदर जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं वो छोटे छोटे कोड्स आपको दे दिए जाते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर, तो वो उस कोड्स के ऊपर डील करती है। इसी तरह हमने लोगो पे करा था। लोगो क्या होता है? लोगो एक ग्राफिक ओरिएंटेशन लैंग्वेज होती है जो ग्राफिक्स के ऊपर डीलिंग कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमने फॉरेंट के ऊपर करा था। फॉरेंट जो है 2 वर्ड्स हैं। फॉर मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है कि जो फार्मूला यानी कि कंप्यूटर के जब प्रोग्राम बनाए जा रहे होते हैं तो उसमें कुछ फार्मूला डाले जाते हैं, ये उन फार्मूला के ऊपर बेस कर रही होती है लैंग्वेज, ये उन फार्मूला को डील कर रही होती है कि अगर किसी फार्मूले के अंदर कुछ मिसिंग है तो वो एरर शो कर देगी, वो उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो फार्मूले इंक्लूड किए जाते हैं जो कि फॉरेंट मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन के अंदर डील की जाती है। मतलब जो फार्मूले लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने सी और जावा
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस पॉपुलर जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामर्स के अंदर जो पॉपुलर है, वो कौन सी लैंग्वेज है? जावा, जो कि 1971 के अंदर बनाई गई थी और इसका फर्स्ट नेम जो रखा गया था वो ऑक रखा गया था। ठीक है, और ये जो है एक राइट एंड रन टू एवरीवेयर के लिए रखी गई थी, मतलब दुनिया के कहीं भी हिस्से के अंदर आप कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहें, सो ये ये जो है जावा उस बेस के ऊपर रख के बनाई गई थी और ये प्रोग्रामर्स के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस लैंग्वेजेस में से है। जावा के ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको जावा के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझाएगी चीज़। ठीक है, क्योंकि जावा के ऊपर अगर हम बेस यानी कि बात करना शुरू करेंगे तो सिर्फ जावा के ऊपर ही बातें करते चले जाएंगे, क्योंकि जावा के ऊपर भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हमारे आज के यानी कि जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसेसिंग। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग यानी कि जो होते हैं वो 3 टाइप्स के प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? असेंबलर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किन के अंदर डील कर रहे होते हैं? ये जो हैं कुछ मशीन लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, कुछ असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली किन के अंदर डील करते हैं? ये बाइनरी डिजिट्स के अंदर डीलिंग कर रहे होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डिज़ाइन फॉर द ईजी ऑफ प्रोग्रामर्स। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ईजियर होती है ह्यूमंस के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए समझने में। दीज लैंग्वेजेस आर नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये लैंग्वेज जो होती है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ जो है मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और हमें उसे कंप्यूटर के अंदर फीड करना है तो उसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ बाइनरी डिजिट्स की लैंग्वेज समझता है या फिर सिंबल। और सिंबल कौन सी होती है? असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर जो यानी कि सिंबल्स के अंदर और लेटर्स के अंदर डील की जा रही होती है बाइनरी डिजिट्स के, वो समझता है लैंग्वेज को। टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर को प्रोग्राम्स को और कमांड को और इंस्ट्रक्शंस को समझने में मदद देती है। इट कवर टू अ मशीन लेवल लैंग्वेज बाय अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर कवर्ड करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स, और जो ये प्रोसेस होता है वो डिकोडिंग कहलाता है। अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्टेड करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्टेड करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम असेंबलर्स के ऊपर। असेंबलर्स क्या होते हैं? असेंबलर्स कवर्ड अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज टू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबलर्स क्या करते हैं? असेंबलर्स जो करते हैं कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर। असेंबलर जो है एक असेंबलर्स का जो प्रोसेस निकला है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए निकला है। असेंबलर्स जो होते हैं वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? असेंबली कोड इनटू मशीन कोड कहलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाइलर। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इन अ सिंगल ऑपरेशन। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को इन अ सिंगल ऑपरेशन, मतलब जो होल प्रोग्राम है, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको एक होल प्रोग्राम के अंदर इन अ सिंगल ऑपरेशन प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट करता है। और ये क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। सो कंपाइलर का प्रोसेस क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल के अंदर ट्रांसलेट कर देना,
ताकि कंप्यूटर के लिए ईजी हो जाए उसे अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है। एंटरप्रेन्टर क्या करता है? एंटरप्रेन्टर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा, एंटरप्रेन्टर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर, जैसे जैसे उसके स्टेप्स रखे गए हैं उनको ट्रांसलेट करता है। अच्छा, इट इज़ स्लोअर देन द कॉम्प्लायर। अच्छा, ये जो होता है स्लोअर होता है कॉम्प्लायर की निस्बत। कॉम्प्लायर क्या करता है? कॉम्प्लायर भी तमाम प्रोग्राम्स को सिंगल ऑपरेशन के अंदर, एक ऑपरेशन के अंदर एक जगह ट्रांसलेट करता है, पर कॉम्प्लायर भी यही काम करता है, पर वो स्टेप बाय स्टेप करता है हर काम को, और ये स्लोअर होता है कॉम्प्लायर की निस्बत। इसी तरह आपका ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, और जो है आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।